लोग उस पार्टी से बिलोंग करते हैं, उस पार्टी की लीडरशिप से हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना खून बहाया, ना कि उन लोगों से जो देश की मुखबिरी करते रहे। खैर, विशेष चिंता का यह है नाविका जी, जब देश के प्रबुद्ध लोग, जब देश की प्रबुद्ध लोगों को ये लगने लगे कि राहुल गांधी जी जो आवाज उठा रहे हैं वोट चोरी की, राहुल गांधी जी बोलते हैं वोट चोरी एक देशद्रोह की श्रेणी में आता है और ये गलत लगने लगे। क्या आपको नहीं लगता नाविका जी, जो संस्था वोट चोरी कराती है, वोट चोरी में सपोर्ट करती है किसी भी पार्टी को, वो क्या देशद्रोही की श्रेणी में नहीं आना चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल आना चाहिए। अगर ये वोट चोरी का विषय है तो उसको देशद्रोह से बड़ा गुनाह माना जाना चाहिए। रही बात चुनाव हाईजैक करने की, महाराष्ट्र में चुनाव चोरी की, हमने बहुत बार देखा है, महाराष्ट्र में भी हमने देखा कैसे चुनाव चोरी किया गया। अगर फेयर प्ले ग्राउंड नहीं होगा, अगर आप पहले से ही डिसाइड कर लेंगे कि हमको कितनी सीटें मिलने वाली हैं, किसको कितने वोट मिलेंगे, आपका इलेक्शन कमीशन कलूट करेगा आपके साथ में, तो इलेक्शन ही जब नहीं बचेगा नाविका जी, तो डेमोक्रेसी का महत्व क्या रह जाएगा? डेमोक्रेसी की बेसिक यूनिट होती है एक व्यक्ति को एक वोट, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास 4-5 पिलर हैं। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर वोट नहीं लड़ती। भारतीय जनता पार्टी के पास ईडी है, हमने बंगाल में देखा, ईडी सीबीआई है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के पास इन्फिल्ट्रेटर्स का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है हमेशा, जिसको वो हर चुनाव में ले आते हैं। तीसरा, अगर कुछ ना चले तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे जनता मान रही है ना अश्विनी जी, जनता जो मुद्दे माने, जनता ही बॉस होती है, आपकी भी उनकी भी। जनता जब तक चाहेगी बंदा वहां रहेगा, नहीं तो नहीं रह सकता ना अश्विनी जी। अब ये सवाल आप उठाते हैं, आपकी पार्टी का भी जलवा था, बहुत दशकों तक जलवा था, तब पार्टी कुछ करती थी, कहीं खड़ी होती थी, कुछ मुद्दे पर जनता को भाती थी, इसीलिए खड़ी है। लेकिन सिर्फ जनता को दोष देना, सिर्फ पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को दोष देना, कभी ईवीएम को, आपके तो बहाने भी एक से नहीं है। उद्धव ठाकरे कह रहे ईवीएम गलत था, आप कह रहे हैं बाकी चीजें गलत है, वोट ही चोरी हो गया। सवाल ये तय कर लीजिए ना कि गलत क्या है, फिर उसको दुरुस्त किया जाए। लेकिन सिद्धार्थ यादव जी, मेरा आपसे सवाल है, एक सवाल है कि आपको बहुत बहुत बधाई कि आप कहीं मिठाई में थोड़ा सा काली मिर्च लोग डालेंगे ही ना, इसका मौका ही क्यों दिया जाता है? नाविका जी नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले तो महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में जिन भी जनता जनार्दन ने, देवतुल्य जनता ने मतदान दिया है और भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी जीत दिलाई है, मैं सबका हाथ जोड़ करके बहुत धन्यवाद करता हूं। और जिनने विकास को चुना है, महाराष्ट्र के लिए एक अच्छे भविष्य को चुना है, मैं उन सबका आभार प्रकट करता हूं। अभी कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी प्रवक्ता बैठे हुए थे, वो कहते थे संघर्ष पथ पे जो मिला ये भी सही वो भी सही, पर आप तो सब कुछ गलत कर रहे हैं ना। जो मिलेगा वो तो सही, आप क्या कर रहे हैं उसको कौन गिरेबान में झांक करके देखेगा। इन चुनावों में नाविका जी एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है, जनता अपना मत बिल्कुल स्पष्टता से रख चुकी है कि राजनीतिक अवसरवादिता को रिजेक्ट कर दिया गया है, फॉल्स प्रोपेगेंडा को रिजेक्ट कर दिया गया है, वोट चोरी के ड्रामा को रिजेक्ट कर दिया गया है, नफरत की राजनीति को रिजेक्ट कर दिया गया है। पुंगी इनकी बजा दी गई है। ये लोग निकले थे पुंगी बजाने के लिए, किसी किसी की पुंगी इनकी बजा दी गई है, क्योंकि आज महाराष्ट्र की जनता ने निकाय चुनाव में बता दिया है कि जो विकास की बात करेगा, जो महाराष्ट्र के भविष्य की बात करेगा, जो डिलीवर कर सकता है, जो ग्राउंड पे जाकर के काम कर सकता है, जो मुद्दों को समझ सकता है, हमको उसको जाकर के वोट देना है। यह पहला विषय है। दूसरी बात, आपने पूछा कि चुनावों में स्याही को लेकर के कुछ कंट्रोवर्सी हुई, क्या हुई? मैं कहता हूं हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप मीडिया से हैं, सब पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सबको सजग रहना चाहिए, सबको बिल्कुल अलर्ट मोड में रहना चाहिए और कहीं भी किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। पर क्या कंट्रोवर्सी है, यह प्रश्न है हमारा। क्या आप केवल वोट चोरी का एक ढकोसला बजा करके चलेंगे और आप झूठी बात को आगे बढ़ा करके चलेंगे और आप एक बात कहेंगे जिसमें कंट्रोवर्सी नहीं होगी उसको भी कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश करेंगे, जनता ऐसा ही परिणाम देती रहेगी। अरे हर बूथ में आपका बीएलए मौजूद है, हर बूथ के अंदर आप हर बूथ में चुनाव लड़ रहे हैं, जहां भी वोटिंग की जा रही है वोटिंग एजेंट आपका मौजूद है, जहां स्याही लगी या जहां पर ईवीएम मौजूद है, जहां वीवीपैट मौजूद होगा वहां आपका एजेंट भी तो मौजूद है। समस्या कुछ और है ना, समस्या ये है कि जब रोने धोने की आदत पड़ जाए। अश्विनी जी एक एक करके जनता पर इतना जुल्म नहीं करिए, जनता पर इतना जुल्म मत करिए कि वो सुन ही ना पाए, समझ ही ना पाए। एक एक करके जनता इनकी बात और कहीं तो सुन नहीं रही, आप इनको यहीं बुलवा लीजिएगा। मैं केवल एक आग्रह कर रहा हूं, जब देश की जनता अपना मत देती है उसको ससम्मान स्वीकार करिए।
जनता ने आपके झूठे प्रोपेगेंडा को रिजेक्ट करने का काम किया है। इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत हमको देने का काम किया है। आप कारण खोजना चाहते हैं? हमने हर नगर निकाय चुनाव के लिए एक अलग मैनिफेस्टो निकाला था। हमारी जो कैंपेन कमेटी वहां काम कर रही थी, हमने स्थानीय मुद्दों को उठाया था, हमने उसकी डिलीवरी की डेडलाइंस दी थी। हमने यह साबित करके दिखाया कि अगर आप यहां पर विकास को चुनेंगे, भाजपा को चुनेंगे, एनडीए को चुनेंगे, तो आपके यहां पर एक परिवर्तन आ सकता है। यह है मूल मुद्दे। और आपने क्या किया? आप लोग अपनी लड़ाई से फुर्सत में नहीं पाएंगे, आप लोग झूठे प्रोपेगेंडा से फुर्सत में नहीं पाएंगे और रोना धोना करते रहेंगे। अब ईडी बंगाल में गई, पर आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र में ईडी से वोट हो रहा है। अरे इस बुद्धि को कहां लेकर के जाएंगे? सवाल सही है। अश्विनी मिश्रा जी जवाब दीजिए, क्योंकि अश्विनी मिश्रा जी, जो माइनॉरिटी वोट आप समझते थे कि आपकी मिल्कियत है, वो आपके पास नहीं रहा। आपके जो दोस्त आपके साथ आए थे, उनको आपने यूज किया जब आपको अपना अस्तित्व थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में बनाना था, महाविकास आघाड़ी की सरकार बनानी थी। उसके बाद उद्धव ठाकरे को आपने दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया, कोई अलायंस नहीं की। आप देख लीजिए ना, आप कहां आकर खड़े हैं। डबल डिजिट पर मुश्किल से रेंगते हुए पहुंचे हैं। ये नेशनल पार्टी का जलवा है। नाविका जी, पहली बात तो कि वोट चोरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से ऊपर का विषय है, देश की डेमोक्रेसी का विषय है और इस पर सबको बहस करनी चाहिए। इलेक्शन चोरी पर सबको बहस करनी चाहिए। आप बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति, आपके बीएलए क्या कर रहे हैं वहां पर? अगर इंक सही देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि नहीं? अगर एक व्यक्ति एक पोलिंग बूथ पर वोट डालता है, दूसरा वोट दूसरे पोलिंग बूथ पर जाकर डालेगा, तो आप उसको कैसे रोकेंगे? और राहुल गांधी जी ने ये बात प्रूव किया है, अपने प्रेजेंटेशन में बताया है कि आपके लोग 20-20, 22-22 जगह वोट डालते हैं। इलेक्शन चोरी आप लोग करते हैं। रही बात नाविका जी, आप माइनॉरिटी वोट की बात कर रहे हैं, मेरा ये मानना है और हम सबका इस मुद्दे को कोर्ट में नहीं लेके गए क्योंकि एविडेंस पुख्ता नहीं था। लेकिन अजीज खान साहब, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं आप, मैं पूछना चाहती हूं, जो दिख रहा है महाराष्ट्र में, अब उससे कहीं यूपी में जलजला तो नहीं आ गया? अखिलेश जी जगन्नाथ मंदिर पहुंच गए, गिना भी दिया कि इस साल मैं 3 बार आया हूं। कहीं ये जो कांग्रेस की रिपीटेड हार है, जहां माइनॉरिटी वोट उनसे छटक रहा है, उनके अलायंस पार्टनर्स उनसे छटक रहे हैं, अब 27 आने वाली है, तो आपको घबराहट शुरू हो गई है क्या? और मैं पूछना चाहती हूं कि अब ये मोदी विरोधी साथ हैं, अलग हो गए हैं, ये आपकी आपस में रिलेशनशिप है, सिचुएशनशिप है, जो जेंजी का एक शब्द है, ये चल क्या रहा है? जरा देश को समझा दीजिए। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आप दोस्त हैं, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे आप दुश्मन हैं, क्या चल रहा है? देखिए नाविका जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो विपक्ष है वो यूनाइट है, मुत्तहिद है, बिल्कुल पूरी तरह से मुत्तहिद है। आपने कहा कि 2027 की हड़बड़ी, भारत की बात कर रहे हैं कहीं और की। 2027 में चीजें बहुत स्पष्ट है। नहीं, मैं पूरी भारत की बात करूंगा, मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश की भी बात करूंगा और पूरे भारत की बात करूंगा, क्योंकि हमारी पार्टी आज की डेट में एक बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं एक चमत्कार कर चुकी है। तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी पूरे भारत की बात करती है। और रही बात अभी चुनाव की और बीएमसी की चुनाव जो हुआ है उस पर अगर मैं चर्चा करूं, तो मैं एक बात बता रहा हूं कि जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है, आप दिल्ली में ले लें, हरियाणा में ले लें, बिहार में ले लें, जो ट्रेंड हुआ चुनाव का, जिस तरह इलेक्शन हो रहा है, जिस तरह तमाम तरीके की चीजें आ रही हैं, चाहे वो ईवीएम की बात आ रही हो, चाहे वो चुनाव आयोग की बात आ रही हो, नाम कटने की बात आ रही हो, स्याही की बात आ रही हो। मैं एक बात आपको बताऊं नाविका जी, जो लोकतंत्र, ये जो चुनाव है ना, ये एक पर्व होता है और इसको पर्व की तरह लेना चाहिए। ये निष्पक्ष होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जब जनता को ऐसा लगने लगता है तो आपने देखा कि उसमें निराशा पैदा होती है।